अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे सब आर्टिस्टों को लेके आती हूँ। सिंगर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या कोई चेयरमैन हो, और मेरे चैनल पे आपको हर किस्म के शोबे के लोग मिलते हैं। आज मैं जिनसे आपको मिलवा रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। पहले तो उनको वो सिनेमा ऑनर भी थे, अब वो थिएटर माशाल्लाह थिएटर ऑनर कहूँगी, थिएटर के प्रोड्यूसर हैं। उसके अलावा वो आर्टिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और नाम है उनका कैसर सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। वालेकुम सलाम जी मैडम, शुक्रिया, मेहरबानी, हुक्म करें, क्या पूछना चाह रही हैं? मैं कैसर साहब ये पूछना चाह रही हूँ कि माशाल्लाह आप इतना बड़ा सेटअप लेके चल रहे हैं, तो इतना माशाल्लाह पहले तो आपका थिएटर था, सुना मेट्रोपोल सिनेमा था, और उसके अलावा भी आप आर्टिस्टों के चेयरमैन हैं। तो अब ये आपको कैसा लग रहा है थिएटर चलाना? सिनेमा भी चलाया 35 से 36 साल, तो अब थिएटर अल्लाह के हुक्म से 11वां साल शुरू हो गया। तो ये तमासील थिएटर बिल्कुल बर्बाद हो गया था, सबको पता। अफजाल साहब बीमार हो गए थे, उनको फालिज हो गया, तो उसके अंदर पानी आ गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इसको आपने प्रॉपर्ली दोबारा कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं बची हुई थी, तबाही हो गई हुई थी। तो ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना फर्नीचर था, ना बाथरूम थे, जगह जगह यानी कि 15 ट्रालियाँ मैंने कूड़े की निकलवाई आज से 10 साल पहले। इतना गद्दा था, सांप मारे, तो इसको दौरे जदीद के जो आजकल सिनेमा है उसके मुताबिक थिएटर को किया। अच्छा। तो हालात मुश्किल हैं, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई हुई है तो जंग मैं लड़ रहा हूँ, अच्छे ड्रामे की भी और अच्छी इंटरटेनमेंट जो ड्रामा देखना है उनको भी मिले। तो ये सारा कुछ जो है वो दिन रात जारी है। तो कोशिश तो पूरी होती है कि अच्छे से अच्छा काम किया जाए। तो अब अगर आपने इश्क नचाए गली गली जैसा काम किया, वो तो नहीं, हम ना वो ज़माना रहा, ना वो राइटर रहे, ना डायरेक्टर रहे, लेकिन आप लोगों के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अब ड्रामा शायकीन बेहतर जानते हैं कि इस वक्त तमासील का क्या मकाम है या हम कितनी हद तक कामयाब होंगे। तो कैसे सब आप मुत्तमीन हैं कि माशाल्लाह आप इसको आगे लेके अच्छे तरीके से चल सकेंगे? जैसा कि इस वक्त ड्रामों के इतने अच्छे हालात नहीं हैं, हमारे मुल्क के इतने अच्छे हालात नहीं हैं, और उसमें आप एक जंग लड़ रहे हैं, तो क्या आप कितने मुत्तमीन हैं? देखें कि एक तो इंटरटेनमेंट जो हमारा शो भी है ना, वो हमेशा से नज़रअंदाज होता है। 40 साल हो गए मुझे, सिवाय बातों के कुछ नहीं है। या कोई माड़ा फनकार हुआ तो उसको 15,000 20,000 महाना लगा दिया, या उसको उसका कोई इस तरह का। तो मैं समझता हूँ कि अगर संजीदगी से गवर्नमेंट ले फिल्म को, सिनेमा को, थिएटर को, तो यही फनकार जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और पंजाब आर्ट कौंसल, जहाँ जहाँ डिप्टी कमिश्नर का अमला है और जहाँ जहाँ होम डिपार्टमेंट का अमल दखल है, तो फैसिलिटेट किया जाए थिएटर्स को, फनकारों को। और इस वक्त जितनी बिजली महंगी है, बहुत महंगी, और जितनी महंगाई है, तो इतना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारा काम तो सबसे बाद में आता है। पहले लोगों ने घर के किराए का सोचना है, बच्चों के फीस का सोचना है, किचन का सोचना है, और फिर उन्होंने जो है कोई बिजली पेट्रोल का सोचना है। तो किसी के पास 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा होगा तो वो सिनेमा या थिएटर की तरफ आएगा। तो अगर मुल्क की हालात बेहतर हो जाएं, मुआशी हालात आम आदमी के बेहतर हो जाएं, तो ये थिएटर बेहतर हो सकता है, फिल्म सिनेमा भी बेहतर हो सकता है। कैसे सब आपने बहुत अच्छी बातें की। आप ये क्या अपने कुछ ऐसे फ़नकारों के लिए जो इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं, मुताजगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं? मेरे पास इस वक्त 3 से 4 मेल, और मैं नाम नहीं लूँगा, फिर वो नेकी रायगा जाती है। 2 से 3 ख़वातीन और 5 से 7 जूनियर एक्टर जिनको कोई काम नहीं दे रहा था। अच्छा। ये 12 से 14 लोग
जो हैं बेकार उनके बगैर बैठे। ड्रामा हो सकता था। अच्छा। लेकिन मैंने उनको उनको adjust साथ लगाया हुआ है। वाह वाह वाह। और अगर थोड़ा थोड़ा सारे हिस्सा डाल लें तो मेरा ख्याल है सबके लिए बहुत अच्छा सबके होगा। लिए बेहतर हो जाए। हाँ जी। लेकिन अब ये कमर्शियल दौर है, बेहिसी का दौर है, बेशक, नफसा बेशक, नफसी का दौर है। तो हर बंदे को अपने पेट की और अपनी फिक्र है। बिल्कुल। अगर वो थोड़ा सा जो है निचले का जो घर बैठा ख्याल उसका करें। सोचना शुरू करेगा तो 70 थिएटर हैं, बिल्कुल। दो लोग भी रखें तो 140 लोग जो हैं जो घरों में बैठे हैं बिल्कुल, उनको काम मिल बिल्कुल। जाएगा। कैसर साहब, आप इतनी खूबसूरत हैं माशाल्लाह, इतनी पर्सनैलिटी आपकी। कभी आपने ये सोचा कि मैं भी आर्टिस्ट बनूं, या कभी ऐसा कोई आपके दिल में ख्याल आया? नहीं, वो अल्लाह ताला ने जिसकी जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाई है ना, कोई वेल्डर है, तरखान है, ड्राइवर है, सियासतदान है, वो पुलिस वाला है, वो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, वो किसी महकमे का सरबराह है, वो हर बंदा अपने काम का फनकार मास्टर है। है, हर ठीक है बंदा ना। अपने काम का। किसी को अल्लाह ताला ने मैनेजमेंट पे लगाया हुआ है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है, किसी ना किसी तरह, कोई किसी को डांस की तरगीब दे रहा है, कोई किसी को डायरेक्शन की दे रहा है। तो सारे अपना हिस्सा डाल रहे हैं, फिर जाके कोई फिल्म या ड्रामा बनता है। किसी एक आदमी का तो ये काम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कैसर साहब, मैंने देखा, मेरी आज आपके साथ माशाल्लाह, वैसे तो मेरी पहले बहुत मुलाकातें रहीं आपके साथ, लेकिन जो जितनी आजिज़ी से, मोहब्बत से आप सबको खाना खिलाते हैं, और ये बहुत स्वाब की बात है। ये मेरा ख्याल है ये वजह है कि इसकी वजह से ही अल्लाह ने आपको बहुत रंग लगाए हुए। वो जिस आदमी ने फुटपाथ पे बैठ के 25 पैसे का, जिन्होंने पंजाबी च चवानी कहते हैं, चवानी का नान ते चवानी दे चिकड़ छोले खाते होन, और गड़ी शौ तो लैके मीह हस्पताल सरकारी नौकरी ते पैदल, और फिर पैदल सैनमा, फिर सैनमे तो गड़ी शौ तक पैदल। तो सारे मरहले मैं बस वैगन च भी बैठा, साइकिल ते भी बैठा, सैकेंड हैंड मोटरसाइकिल भी लई, 1 to 5 भी लिया, फिर बदलदियाँ गड्डियाँ जड़ियाँ ने। तो मैंने सारे जो हैं वो मरहले देखे हैं। तो मैंने भी देखा कि सदर बाज़ार लाहौर में एक कबाब की दुकान थी। तो मेरे साथ जो स्टूडेंट लड़के थे, तो उनके पास इतने पैसे होते थे कि वो, ये मैं 80, 82, 83 की बात कर रहा हूँ, तो वो खा लेते थे कबाब वगैरह। तो मैं तरसता था। तो जब वक्त बदला, हालात बदले, तो मैं अपने बच्चों को उस दुकान पे लेके गया। मैं क्या, इस दुकान ते ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਕਬਾਬ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਤਰਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो यादें और सारी चीज़ें मैंने संभाल के रखी हुई हैं। मैंने 20 रुपये दिहाड़ी पे पत्थर भी तोड़ा, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मैंने छैनी थोड़े के साथ कंक्रीट तोड़ी। मैं अपना माजी नहीं भूला। लोग तो माजी भूल जाते हैं ना, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ, मैं नहीं भूलिया। तो जिस बंदे को अपना माजी याद रहेगा ना कि वो कहाँ से चला है, अगर वो याद रखे तो फिर उसमें आजिज़ी और इनकिसारी ख़त्म नहीं हो सकती। दोस्तों, आपने कैसर साहब की बातें सुनी कि आज आप यकीन करें मेरी आंखों में भी आंसू निकल आए कि जो भी बंदा बड़े किसी मुकाम पे जाता है ना, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की होती है और बड़े दुख से कि उसको अल्लाह ताला वो मुकाम देता है। तो असल बंदा वो होता है कि बड़ा मुकाम पाकर भी छोटों के आगे रोटी रखे, प्यार करे। लता मंगेशकर को कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी, इतना मुकाम दिया, तो हिंदुओं में दूसरा तीसरा जन्म होता। वो कहते हैं जी बंदा मर जाए, मुसलमाना से साडा ईमान है कि बंदा क़यामत वाले दिन ही। तो उसको उन्होंने कहा कि जिन्ना पैसा, दुनिया की आसाइश, दुनिया का ना, तू हर चीज़ हासिल कर ली है, तो यकीनन दूसरे जन्म दे विच तू लता मंगेशकर बनना पसंद करेंगी। उन्हें कहा नहीं। वो सवाल करने वाला बड़ा हैरान होया। उन्हें कहा लता मंगेशकर बनन च जड़ियाँ लता ने तकलीफ़ां, दुख और दर्द सहे ने ना, वो मैं कभी नहीं चाहती कि मैं दोबारा समा। मैं लता नहीं बनना चाहूँगा। तो जिस पे बीती होती है ना, वही जानता है। आज लोगों को मेरी बड़ी गाड़ी और मेरे सफ़ेद कपड़े तो नज़र आते हैं, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरे दोस्तों को पता है कि 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा जब 4:30 बजे सर्दियों में, जब इकबाल टाउन, जौहर टाउन डिफेंस नहीं था,
तो माँ उठाती थी रज़ाई से कि जा हवेली तो इस तो पहलों कोई होर गोया चुक के ना लै जे। तो मैं 4:30 वजे अपनी माँ के कहण ते तांबिया सिर ते रख के ते जाके 4 मੱਝਾਂ ਦਾ गोया चुक के लिआंदा सां कि अगर मैं लेट हो गया तो कोई होर चुक लेगा। तो उदों कित्थे गैस हुंदी सी, मैं कैंट एरिए की गल कर रहा ना, आबादी सी, टांगे चलते सन। 53 मेरी एज है, लोग एज लुकाते ने, लेकिन मैं अपना माजी और कोई चीज़ नहीं भुलिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसे लिए तुहानू अल्लाह ने बहुत रंग लाए ने। 4:30 वजे उठांदी थी ना गोया चुकन वास्ते, मैं उदों भी विन कीता सी। मैं बाकी सारे लोगों के उठण तो पहलों जाके गोया चुक लिआंदा सा। तो जदों मैं 20 रुपए दिहाड़ी ते कंक्रीट तोड़ी, मेरे हत्थ जख्मी हो जाते सन। फिर 12 वजे जाके एक 13 साल का बच्चा आटा गुनदा सी, वो हांडी पकांदा सी, फिर वो रोटी खांदा सी ते सौंदा सी। फिर 8 वजे वो दोबारा उस मिल कारखाने च आ जांदा सी। मैं वो भी गल्लां नहीं भुलिया। वाह वाह वाह, ठीक है, मैं उदों भी विन कीता सी कि मैं उन्हां तो सारियां तो कंक्रीट तोड़दा सा ज़्यादा। दोस्तों, आपने कैसर सनाउल्लाह साहब की बातें सुनी, इतना बड़ा अल्लाह ने इंसान बनाया, अपनी हिस्ट्री। कद बड़ा था तो कोई ये मैंने अपनी 45 साल की बातें आपको बताई, वरना मैं किसी को नहीं बताता, मेरे दोस्तों को पता है। ये मैं इंटरव्यू में कहीं नहीं देता। तो मैं इसलिए कि आपने ज़िंदगी में जितना काम किया है, मेरे पहले यहाँ थी ना तो अब यहाँ है, क्योंकि जैसे आपने स्ट्रगल की ज़िंदगी में, इसी तरह मैंने भी अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, मैंने ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल की कि जो अल्लाह ने आज मुझे मुकाम दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा, आखिरी बात आपको बताऊँ कि ये जो सरकारी मुलाजम है ना, जी जी, उनके लिए एक सबक है कि 86-87 में मुझे जब सरकारी जॉब मिली तो शाम को मैं सिनेमा करता था, तो मेरे जो साथ कुलीग थे ना, वो कहते थे कि यार 2 बजे तक सरकारी टाइम है, तो तू 9 बजे तक क्यों बैठा रहना। मेरी मेयो हॉस्पिटल में जॉब थी। अच्छा माशाअल्लाह। तो मैं उन्होंने कहता हुंदा सा, मैं कहा यार 2 बजे तो लैके 9 बजे तक ਜਿਹੜੇ 7 घंटे ने ना, ये मेरे खुदा वास्ते ने, ठीक है ना, तुसी जाओ 2 बजे। लेकिन मैं तुहानू मददगारी की गल दसां, वो जिन्ने दोस्त सन मेरे, जिन्ने मेरे सरकारी मुलाजम सन, उन्होंने कोल टुटियां मोटरसाइकिल ने, अज भी उन्होंने कोल साइकिल ने, और साइकिलों के अगे थैले टंगे, रोटी के डब्बे टंगे ने, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਯਾਰ ਇਹ 7 ਘੰਟੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ, मैं जाना तो मेरा रब जाना। ये सारी 100% रियलिटी की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। माशाल्लाह। देखिए जी, आपने कैसर साहब की बातें सुनी, इतनी अच्छी बातें, इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी स्ट्रगल, और मैं कहती हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगा कि आप यकीन करें मेरी आँख से आंसू निकल आए हैं, क्योंकि ज़िंदगी में वही बंदा कामयाब होता है जिसने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की हो। और आज जो इनका मुकाम है, जैसे मैं इनको देखती हूँ कि अल्लाह ने इतना कुछ दिया, इतनी इज्जत दी, उसके बावजूद एक एक बंदे, बड़ी आसान गल है, मैनूं मज़ा ही बड़ा आया। मैं तुहाडे नाल एडी लंबी गल कर ली कि तकलीफ उठाइए तो तकलीफ मुकदी जे। बिल्कुल, अगर तकलीफ नहीं ना उठाओगे तो तकलीफ नहीं जे मुकनी। बहुत ठीक है जी, शुक्रिया, मेरा बहुत शुक्रिया। अच्छा जी दोस्तों, आपके कमेंट्स बताएंगे कि ये आपको इंटरव्यू कैसा लगा। ये बड़ा एक दर्दनाक, बड़ी अच्छा इंटरव्यू मैंने ज़िंदगी मेरे सच्चाई पे, और आज अल्लाह ने इनको इतना नवाजा है कि आप यकीन करें कि ये हर बंदे के आगे खाना प्यार से रखते हैं। एक बंदे, हर बंदे को चाय, बोतल, मैं कहती हूँ इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरी स्पेशल दुआ है अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इनको अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ। आपने अपने दिल की सारी बातें की, ये हमारी ऑडियंस सुनेगी, अपने कमेंट्स में बताएंगी। और कोई आप मेरे चैनल के बारे में, मेरे बारे में कुछ कहना चाहें तो? अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। सेहत है और सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। तो बाकी पूरा मुल्क, आपके चाहने वाले आपके लिए दुआएं करते हैं। तो मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा करे, मुश्किलें आसान करे, और सबसे ज़रूरी है सेहत, तंदुरुस्ती है तो सारा कुछ है। क्योंकि हुण ते जड़ा मंजी ते पै गया, घर बह गया तो क्या, अपने घर वाले भी नहीं पूछ नहीं पूछ। थैंक यू दोस्तों, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान, शुक्रिया।